मूवी की शुरुआत मैरी से होती है जो अपने बेटे पीटर को यतीम खाने के सामने छोड़ देती है। मैरी पीटर के गले में एक चेन डालती है और साथ में एक लेटर रख देती है ताकि वो बड़ा होकर उसे पढ़ सके। और फिर मैरी वहां से चली जाती है। साल गुजरते हैं और हम पीटर को देखते हैं जो कि अब 12 साल का हो चुका है और अभी भी वो उसी यतीम खाने में रहता है। वहाँ उसका एक बेस्ट फ्रेंड भी होता है जिसका नाम निब्स होता है और दोनों काफी ज्यादा टाइम एक साथ गुजारते हैं। इस यतीम खाने की हेड एक जालिम औरत होती है। वो यतीम खाने के तमाम बच्चों के साथ बहुत ही सख्ती से पेश आती है, ऐसी सख्ती जो कि कोई भी बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब पीटर और निब्स ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं तो उन्हें थोड़ा सा खाना मिलता है। दोनों को शक होता है कि हेड बाकी खाना छुपाकर खुद खा लेती है, इसलिए दोनों चुपके से उसके ऑफिस में घुसने का प्लान बनाते हैं। एक दिन मौका देकर दोनों चुपके से ऑफिस में घुस जाते हैं और वहाँ खाना ढूंढने लगते हैं। तभी उनकी नजर एक स्टैचू पर पड़ती है। पीटर स्टैचू की नोज को जैसे ही घुमाता है उसी टाइम एक रास्ता खुलता है जो कि एक सीक्रेट बेसमेंट की तरफ ले जाता है। जब वो दोनों नीचे जाते हैं तो वहाँ बहुत ही ज्यादा खाना रखा होता है जिससे उनका शक सच में साबित हो जाता है। वहाँ बहुत सारे पैसे भी रखे होते हैं और अगले ही कमरे में यतीम खाने के तमाम बच्चों के रिकॉर्ड होते हैं। पीटर अपनी फाइल खोलता है और उसमें से उसे एक लेटर मिलता है जो उसकी माँ मैरी ने उसके लिए छोड़ा होता है। पीटर लेटर पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन वर्ड अजीब ही तरीके से हिलने और बदलने लगते हैं। वो खत निब्स को देता है और निब्स उसे पढ़कर सुनाता है। लेटर में मैरी पीटर से माफी मांगती है क्योंकि उसे मजबूरन उसे छोड़ना पड़ा। वो लिखती है कि वो उससे बहुत ही प्यार करती है और उसने ये सब पीटर के बेहतरीन फ्यूचर के लिए किया है। मैरी उसे बताती है कि तुम एक स्पेशल और अनोखे बच्चे हो और बड़े होकर तुम खुद ही इस बात को समझ जाओगे। मैरी प्रॉमिस करती है कि एक दिन हम दोनों जरूर मिलेंगे, अगर इस दुनिया में नहीं तो हम किसी और दुनिया में मिलेंगे। उसी लम्हे यतीम खाने की वो हेड भी वहाँ पर आ जाती है और दोनों को पकड़ कर ले जाती है। हेड कहती है कि पीटर ना तो कोई स्पेशल है और ना ही कोई अनोखा बच्चा है, बल्कि वो सिर्फ एक यतीम बच्चा है जिसकी माँ ने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती थी। वो मैरी का लिखा हुआ खत भी फाड़ देती है और दोनों को सजा देने का फैसला करती है। रात के टाइम दोनों दोस्त बैठकर उस जालिम औरत के बारे में बात कर रहे होते हैं। जब वो दोनों सोने लगते हैं तो देखते हैं कि छत से रस्सियों के जरिए समुद्री लुटेरे नीचे आ रहे होते हैं जो सोते हुए बच्चों को उठाने लगते हैं। पीटर और निब्स ये देखकर बेड के नीचे छुप जाते हैं। वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और कमरे से भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन एक लुटेरा निब्स को पकड़ लेता है और उसे भी ऊपर लेकर चला जाता है। पीटर किसी तरह बचकर कमरे का दरवाजा खोल लेता है लेकिन सामने यतीम खाने की वही हेड खड़ी होती है। वो पीटर को कमरे में वापस से धकेल देती है और वो बंदा पीटर को पकड़कर ऊपर की तरफ ले जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि यतीम खाने की हेड लुटेरों के साथ मिली होती है और वो बच्चों को पैसों के लिए बेच देती है। बाद में पीटर को एक लुटेरा शिप पर लेकर आ जाता है जहाँ निब्स भी होता है। दोनों वहाँ से फिर से भागने लगते हैं। जब वो कमरे से बाहर निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शिप पानी में होने की बजाय हवा में उड़ रही होती है। दोनों शिप से कूदने का फैसला करते हैं। निब्स हिम्मत दिखाकर नीचे कूद जाता है और बच जाता है, लेकिन पीटर डर जाता है और जंप ही नहीं कर पाता और शिप तेजी से ऊपर की तरफ जाने लगती है। शिप इतनी ज्यादा बुलंदी पर आ जाती है कि अचानक से वो एक नई दुनिया में एंटर कर जाते हैं। पीटर ये सब देखकर हैरान हो जाता है और वो कुछ समझ ही नहीं पाता। शिप अपना सफर जारी रखती है और एक ऐसी माइन पर आकर रुकती है जहाँ बहुत सारे मजदूर काम कर रहे होते हैं। वो सभी किडनैपेड बच्चों का वेलकम करते हैं और इस दुनिया का नाम होता है नेवरलैंड। फिर एक लुटेरा पीटर और बाकी बच्चों को अपने लीडर के पास ले जाता है जिसका नाम ब्लैक बर्ड होता है। ब्लैक उन्हें बताता है कि ये आइलैंड उन तमाम यतीम बच्चों के लिए है जिनका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं होता। कहता है कि यहाँ उन्हें पहले से बहुत ही बेहतर जिंदगी मिलेगी, लेकिन इसके बदले उसके कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स भी होते हैं। वो पहला रूल बताता है कि जो मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा उसे रिवार्ड और इनामात मिलेंगे। दूसरा रूल ये होता है कि जो काम से भागेगा या सुस्ती करेगा वो उसका दूसरा रूप देखेगा। ब्लैक क्लियर करता है कि वो किसी पर रहम नहीं करता और ना ही कोई सेकंड चांस मिलेगा, सबके साथ बराबरी का सलूक होगा। इसके बाद वो सबको फौरन काम शुरू करने को कहता है और सब बच्चे अब माइन में काम करने लगते हैं। कुछ देर बाद पीटर एक सीनियर वर्कर से मिलता है जिसका नाम सैम होता है। वो उससे पूछता है कि ये सब लोग माइन में खुदाई क्यों कर रहे हैं। सैम उसे बताता है कि वो लोग एक बहुत ही कीमती चीज को ढूंढ रहे हैं जिसे जादुई परियों की मिट्टी कहते हैं। ये सुनकर पीटर हैरान होकर कहता है कि क्या वाकई परियां रियल में होती हैं। सैम जवाब देता है कि परियां कभी मौजूद हुआ करती थी लेकिन बर्ड ने उन्हें खत्म कर दिया उनकी जादुई मिट्टी को पाने के लिए। पीटर सैम से पूछता है कि ब्लैक मिट्टी का क्या करेगा। ये सुनकर सैम घबरा जाता है और कहता है कि इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ और फिर सैम वहाँ से चला जाता है। रात को ज्यादा खुदाई करने की वजह से पीटर के हाथों में छाले बन जाते हैं। तभी एक आदमी आता है जिसका नाम हुक होता है। वो पीटर के हथौड़े को ठीक कर देता है। पीटर हुक से दोस्ती करने लगता है लेकिन हुक उसे मना कर देता है। हुक उसे कहता है कि ये पहली और आखिरी बार मैंने तुम्हारी मदद की है। ये सुनकर पीटर खामोश हो जाता है। अगले दिन पीटर फिर से खुदाई करने लगता है और उसे जादुई परियों की मिट्टी का एक क्रिस्टल मिलता है। तभी एक मजदूर पीटर से वो क्रिस्टल छीन लेता है। पीटर क्रिस्टल लेने की कोशिश करता है और उन
मजदूरों को समझाता है कि ये मुझे मिला है, लेकिन उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। झूठ बोलने की वजह से पीटर को पकड़ लिया जाता है। पीटर को उड़ती हुई लुटेरों की शिप में ले जाया जाता है। उसे तमाम बच्चों के साथ रखा जाता है जिन्होंने ब्लैक के कानून को तोड़ा होता है। ब्लैक उन्हें सजा देने के लिए खुद वहाँ आता है। सजा ये होती है कि मुजरिम बच्चों को शिप से नीचे फेंक दिया जाएगा ताकि वो गिरकर मर जाए, लेकिन सजा हमेशा वोटिंग के साथ होती है। पीटर के केस में ब्लैक मजदूरों से पूछता है कि क्या पीटर को मार दिया जाए या जिंदा छोड़ दिया जाए, लेकिन तमाम मजदूर कह रहे होते हैं कि पीटर को मार ही दिया जाए। ब्लैक पीटर को लात मार कर उसी समय नीचे गिरा देता है, लेकिन किसी मैजिक की वजह से पीटर जमीन तक पहुंचने से पहले ही हवा में उड़ने लगता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और किसी को समझ नहीं आता कि वो ये सब कैसे कर पा रहा है। ब्लैक भी ये सब देखकर काफी शौक होता आता है। ब्लैक भी ये सब देख रहा होता है, लेकिन पीटर ज्यादा देर तक उड़ नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। कम ऊंचाई से गिरने की वजह से वो जिंदा बच जाता है। जब वो होश में आता है तो वो खुद को ब्लैक के ऑफिस में पाता है। तभी वहाँ ब्लैक भी आ जाता है और पीटर से पूछता है कि क्या वो पहले भी कभी उड़ा है। पीटर कहता है कि नहीं, ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है। ब्लैक उससे एक पुरानी भविष्यवाणी के बारे में बताता है। इस भविष्यवाणी के मुताबिक एक ऐसा लड़का पैदा होगा जिसका बाप परियों का शहजादा होगा और उसकी माँ एक इंसान होगी। वो लड़का एक अरसे तक गायब हो जाएगा और फिर वापस आकर ब्लैक के खिलाफ बगावत करेगा और उसकी हुकूमत को खत्म कर देगा। ब्लैक पीटर के करीब आकर पूछता है क्या वो इसी मकसद से इस दुनिया में आया, लेकिन पीटर कहता है कि ये सिर्फ बच्चों की कहानियां हैं। वो बताता है कि उसे ब्लैक के बारे में पहले कुछ भी नहीं पता था। ना वो ब्लैक को मारना चाहता है और ना ही उसे के खिलाफ बगावत करना चाहता है, लेकिन ब्लैक उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उसे अपने लिए खतरा समझने लगता है। इसलिए वो पीटर को कैद खाने में डाल देता है। जेल में पीटर को अपनी माँ के अल्फाज याद आते हैं जो उसने वादा किया था कि वो दोनों कभी ना कभी जरूर मिलेंगे, इस दुनिया में नहीं तो किसी और दुनिया में। पीटर को महसूस होता है कि शायद उसकी माँ का इशारा इस दुनिया की तरफ था। वो फैसला करता है कि जेल से निकलकर वो सबसे पहले अपनी माँ को ढूंढेगा। इसी दौरान दूसरी सेल से हुक उससे बात करता है। हुक बताता है कि वो भी कैद है और हर कीमत से यहाँ से भागना चाहता है। पीटर भी उसके प्लान में शामिल हो जाता है, लेकिन एक शर्त पर। वो शर्त ये होती है कि हुक उससे उसकी माँ को ढूंढने में मदद करेगा। हुक भी पीटर की ये शर्त मान लेता है। इस प्लान में सैम भी उनके साथ होता है क्योंकि वो भी ब्लैक की गुलामी से छुटकारा चाहता था। तीनों मिलकर जेल को ब्लास्ट कर देते हैं। फिर वो ब्लैक के एक गोदाम से शिप चुरा लेते हैं और उस पर सवार होकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन जल्द ही ब्लैक को इस बात का पता चल जाता है। वो अपने लुटेरों को उनका पीछा करने के लिए भेज देता है। वो लुटेरे उन पर फायरिंग करने लगते हैं। शिप का कैप्टन हुक होता है। वो शिप को उल्टा उड़ाने लगता है और जैसे तैसे करके वहां से निकल जाता है। हुक चाहता था कि इस शिप के जरिए इस दुनिया से वो भाग जाए, लेकिन पीटर उसे मना कर देता है और उससे याद दिलाता है कि उन दोनों के बीच एक डील हुई थी। अचानक से उनकी शिप खराब हो जाती है और शिप जंगल में क्रैश भी हो जाती है। दूसरी तरफ ब्लैक को पीटर, हुक और सैम के भागने की खबर मिल जाती है। ब्लैक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने लुटेरों को ऑर्डर देता है कि पीटर को हर हाल में वापस लाया जाए, जबकि बाकी दो लोग उसके लिए ज्यादा अहमियत नहीं रखते। इधर हुक अपनी शिप क्रैश होने की वजह से बहुत ही परेशान होता है, जबकि पीटर बहुत ही खुश था क्योंकि अब वो इस दुनिया में रहकर आराम से अपनी माँ को ढूंढ सकता था। पीटर शिप के मलबे से इस आइलैंड का नक्शा निकालता है। मैप पर उसे एक कबीला नजर आता है। पीटर डिसाइड करता है कि वो अपनी माँ को वहीं ढूंढने जाएगा। उसे यकीन होता है कि अगर वो कबीले को समझा दे कि वही लड़का जो पुरानी प्रोफेसी में था तो वो लोग उसकी पूरी मदद करेंगे। वो पीटर को रोकने की पूरी कोशिश करता है कि वो अकेला उस कबीले के पास ना जाए क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन पीटर हुक की बात नहीं सुनता और वो कहता है कि मैं अकेला ही चला जाऊंगा। सैम हुक से कहता है कि अगर पीटर वाकई उस प्रोफेसी वाला लड़का हुआ तो कबीले वाले हमें बहुत ही बड़ा इनाम देंगे। ये सुनकर हुक भी मान जाता है और वो दोनों पीटर के साथ जाने लगते हैं। वो रात में भी आगे बढ़ते रहते हैं। फिर तीनों आग जलाकर कुछ देर आराम करने लगते हैं और बातें करते हैं। अचानक एक बहुत ही परिंदा उन पर हमला कर देता है और उन्हें मारने की भी कोशिश भी करता है। तीनों बचने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन परिंदे उनसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं और उन्हें मारने ही वाले होते हैं कि आखिरी लम्हे पर एक खूबसूरत लड़की टाइगर आ जाती है और उन परिंदों से उन्हें बचा लेती है। टाइगर असल में उस कबीले की प्रिंसेस होती है जहाँ वो जा रहे होते हैं। हुक को टाइगर को देखकर बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है और अपना तारुफ कराने की कोशिश करता है, लेकिन टाइगर उसे बेहोश कर देती है और वो तीनों को अपने कबीले में ले जाती है। जब हुक होश में आता है तो वो खुद को उल्टा लटका हुआ देखता है। वो देखता है कि सैम और पीटर भी बंधे हुए हैं। टाइगर हुक को समझाती है कि बाहर से आने वालों को कबीले के खतरनाक जंगजुओं से लड़ना पड़ता है। अगर कबीले का जंगजू जीत जाए तो सबको मार दिया जाएगा, लेकिन अगर कबीले का जंगजू हार जाए तो वो जिंदा बच जाएंगे। हुक डिसाइड करता है कि वो कबीले के जंगजू का सामना करेगा क्योंकि पीटर अभी छोटा है और सैम तो वैसे बुढ़ा है। हुक उसे हराने की कोशिश करता है, लेकिन कबीले का जंगजू बहुत ही पावरफुल और खतरनाक फाइटर होता है। हुक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करे। जो देखकर पीटर खुद को संभालता है और हुक की मदद करने लगता है, लेकिन जंगजू पीटर को ऊपर फेंक देता है और पीटर की चैन वहां से गिर जाती है। कबीले का सरदार चैन को देखकर कहता है कि पीटर सच में वही प्रोफेसी वाला लड़का है जिसका वो इंतजार कर रहे
रहे थे। कबीले के तमाम लोग पीटर के सामने झुककर उसे इज्जत देते हैं। टैगर उन तीनों को कबीले की एक कहानी सुनाती है। वो बताती है कि पहले ब्लैक बर्ड लुटेरों का लीडर था और नेवरलैंड में सब कुछ वही कंट्रोल किया करता था और कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। इस लड़ाई में जेनी प्रिंस मैरी से मिलता है और दोनों को प्यार हो जाता है, लेकिन मैरी ब्लैक की पुरानी गर्लफ्रेंड भी होती है, मगर वो ब्लैक से प्यार नहीं करती थी। जब ब्लैक को इस बात का पता चलता है तो वो मैरी को मारना चाहता था। जीनी प्रिंस इंसान बनकर मैरी को बचाता है, लेकिन जीनी प्रिंस इंसानी शक्ल में एक ही दिन बाद मर जाता है। इस तरह जीनी प्रिंस अपनी जान कुर्बान कर देता है ताकि मैरी और पीटर दोनों जिंदा रहे। पीटर टैगर से पूछता है कि मेरी माँ कहाँ है। टैगर बताती है कि मैरी अभी भी फेरीज किंगडम में जिंदा है। पीटर उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे फेरीज किंगडम तक पहुंचा दे ताकि वो अपनी माँ से मिल सके, लेकिन कबीले का सरदार कहता है कि पहले वो कंफर्म करना चाहते हैं कि पीटर सच में वही मैरी का बेटा है, इसलिए पीटर को 3 दिन में खुद को साबित करना होगा। इसलिए पीटर रात भर उड़ने की प्रैक्टिस करता है, लेकिन हर बार वो नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ सैम ट्राइब से दूर अकेला होता है और वहाँ ब्लैक और उसके लुटेरे उसके सामने आ जाते हैं। ब्लैक उसे धमकाता है कि अगर पीटर की लोकेशन नहीं बताई तो वो उसे मार देगा। सैम डर के उन्हें सब कुछ बता देता है, सारी डिटेल ही सुना देता है। अगले दिन ब्लैक लुटेरों की आर्मी लेकर वहाँ आ जाता है और वो कबीले पर हमला कर देता है। कबीले के लोग उनका मुकाबले करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन लुटेरे बहुत ही पावरफुल होते हैं। लुटेरे पीटर को ढूंढ लेते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं कि उसी लम्हे हुक आ जाता है और पीटर को बचा लेता है। हुक पीटर के साथ कबीले से भागने लगता है और टैगर भी उनके साथ आती है। कबीले की प्रिंसेस होने की वजह से वो उन्हें बचाना चाहती थी, मगर लुटेरे टैगर और हुक को पकड़ लेते हैं, लेकिन पीटर किसी तरह छुप जाता है। फिर हुक और टैगर को वापस कबीले ले जाया जाता है। वहाँ ब्लैक उनसे इंटेरोगेट करता है और कबीले के सरदार से पूछता है कि पीटर कहाँ है। सरदार उन्हें कुछ नहीं बताता। ब्लैक हुक और टैगर को धमकाता है, मगर टैगर भी बताने से इनकार कर देती है, लेकिन हुक ब्लैक से कहता है कि इनको कुछ मत कहो। हुक ब्लैक को बताता है कि पीटर फेरीज किंगडम जा रहा है अपनी माँ को ढूंढने के लिए। असल में हुक टैगर को बचाना चाहता है। उसी लम्हे पीटर एक बड़े परिंदे पर बैठ जाता है और लुटेरों पर हमला कर देता है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। ब्लैक पीटर पर फायर करके उसे नीचे गिरा देता है। ब्लैक पीटर से कहता है कि वो अपनी माँ को कभी भी नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि उसने उससे पहले उसे मार दिया है। तभी ऊपर से हुक आ जाता है और पीटर को उठा लेता है। वो तीनों किसी तरह वहां से निकल जाते हैं। पीटर टैगर से कहता है कि तुमने मुझे झूठ बोला कि मेरी माँ जिंदा है। टैगर उसे समझाती है कि अगर वो सच बता देती तो वो इंसानी दुनिया वापस चला जाता और तुम्हारे अलावा यहाँ पर ब्लैक को कोई नहीं हरा सकता। ये सुनकर पीटर भी इमोशनल हो जाता है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें सी ऑफ फ्रीडम्स जाना चाहिए, एक ऐसी जगह जहाँ ब्लैक नहीं आ सकता। तीनों एक छोटी बोट में झील के रास्ते उस जगह की तरफ निकल जाते हैं। अभी वो रास्ते में ही होते हैं कि पानी के नीचे से कुछ हिलता हुआ नजर आता है। अचानक से बहुत सारे क्रोकोडाइल्स उन पर अटैक कर देते हैं। तभी जोर का झटका लगने की वजह से पीटर पानी में गिर जाता है, लेकिन सी ऑफ फ्रीडम्स के प्रोटेक्टर पानी में आ जाते हैं और पीटर को बचा लेते हैं। वो प्रोटेक्टर्स तीनों को सेफली उस एरिया से निकाल लेते हैं। फिर वो एक खराब शिप के पास पहुंचते हैं। हुक पीटर और टैगर से कहता है कि वो इस शिप को रिपेयर करके यहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि वो इस जर्नी में और नहीं रह सकता। हुक उनसे कहता है कि हमें इस दुनिया से निकल कर अपनी दुनिया में चला जाना चाहिए, लेकिन पीटर और टैगर जाने से इनकार कर देते हैं। लेकिन अगले दिन हुक अकेला ही वहां से निकल जाता है। पीटर ब्लैक से अपनी माँ का रिवेंज लेना चाहता है। वो टैगर से कहता है कि वो उसे फेरीज किंगडम तक ले जाए ताकि वो वहाँ की फोर्स के साथ मिलकर ब्लैक को हरा सके। दोनों जर्नी शुरू करते हैं और फेरी किंगडम के करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी वॉल होती है जिस पर लिखा था कि सिर्फ प्रिंस की चाबी ही फेरीज किंगडम का दरवाजा ओपन कर सकती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ब्लैक और उसके लुटेरे भी उन्हीं का इंतजार कर रहे होते हैं और सब कुछ सुन लेते हैं। की ना होने की वजह से पीटर परेशान हो जाता है, लेकिन अचानक ब्लैक और उसके लुटेरे सामने आते हैं। ब्लैक पीटर की चेन ले लेता है और कहता है कि यही चेन किंगडम की है। ब्लैक चेन का इस्तेमाल करके फेरी किंगडम का गेट खोल लेता है। ये देखकर ब्लैक खुश हो जाता है और कहता है कि अब वो हमेशा के लिए जिंदा और जवान रहेगा। यहाँ पर बहुत सारी फेरीज होती हैं, मगर वो लीडर के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती। ब्लैक अपनी शिप लेकर वहाँ घुस जाता है। पीटर उन फेरीज की जुबान समझ सकता था और फेरीज उसे कुछ बताती हैं। ब्लैक अपने लुटेरों से कहता है कि जो भी फेरी आए उसे मार डालो। पीटर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ब्लैक को किसी तरह रोकना होगा। ब्लैक कहता है कि पीटर उसके सामने झुक जाए, लेकिन पीटर ऐसा करने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो जीनी प्रिंस का बेटा है, वो किसी इंसान के सामने नहीं झुकेगा। ये सुनकर ब्लैक उससे मारने ही वाला होता है कि अचानक हुक आ जाता है और अपनी शिप को ब्लैक की शिप से टकरा देता है। खतरनाक बैटल शुरू हो जाती है। लंबी फाइट के बाद हुक की शिप डैमेज हो जाती है और हुक ऊपर से नीचे गिर जाता है।
आता है। पीटर उसके पीछे जाने लगता है और अपनी फ्लाइंग पावर्स का यूज करके हुक को बचा लेता है और सेफली नीचे उतार देता है। उड़ान भरता है ताकि वो ब्लैक को खत्म कर सके, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं होता, उसके साथ फेरिस किंगडम की पूरी एक आर्मी होती है। पीटर और फेरिस मिलकर ब्लैक और उनके लोगों पर हमला करते हैं। बैटल बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो जाती है, लेकिन पीटर और फेरिस अपनी यूनिटी और स्ट्रेटजी की वजह से उन पर भारी पड़ते हैं। ब्लैक गुस्से में आकर टैगर को पकड़ लेता है और पीटर को धमकाता है कि अगर उसने कुछ किया तो वो इसे मार देगा, लेकिन फेरिस टैगर को ब्लैक के हाथों से बचा लेती है। टैगर को उठा लेता है। उसी टाइम ब्लैक की शिप ऊपर से नीचे गिर जाती है जिसमें ब्लैक फंसा हुआ है। के बाद फेरिस मैजिक से मैरी की शक्ल बनाती है। मैरी पीटर से कहती है कि उसे अपने बेटे पर बहुत ही प्राउड है। पीटर इमोशनल हो जाता है और कहता है कि वो उसके बगैर को बहुत ही अकेला महसूस करता है। मैरी उसे समझाती है कि वो अब अपनी फैमिली और अपनी दुनिया के बीच में आ गया और कहती है कि वो अब हमेशा इसके साथ है। इसके बाद मैरी गायब हो जाती है। स्टोरी के एंड में पीटर वापस अपने यतीम खाने जाता है और अपने दोस्त निब्स और बाकी के बच्चों को लेकर एक मैजिकल वर्ल्ड में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ वो सब सुकून और खुशी से रहते हैं। और अब इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और हर वीक ऐसी एक्सप्लेनेशन आती रहेंगी। तो मिलता हूँ अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।